हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्यास, है ना। स्ट्राइव का मतलब प्यास। अब देखिए, चूंकि मान लीजिए यदि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये जरूर आएगा कि हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाए, हमें भी वो सारा सुख सुविधा दिया जाए जो कि बाकियों को दिया जाता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किस प्रकार से इक्वालिटी इंडिया में लाया गया, किस प्रकार से हर किसी को अलग राइट दिया गया, सॉरी अलग नहीं, एक बिल्कुल एक समान राइट दिया गया, किस प्रकार से इंडिया में हर कोई आज बराबर है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले, इक्वालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इंडिया में इक्वालिटी क्रिएट हुआ, ठीक ना, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड टू ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी। देखिए यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, पहला है फ्रेमर और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ऐसा बुक है जहाँ पे कि हमारे पास क्या राइट है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या एक बुक है जो कि हमें अपने बेसिक राइट्स के बारे में बताता है। और फ्रेमर हमारे कौन थे? फ्रेमर वो इंसान थे हमारे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, एक बुक है, तो किसी न किसी इंसान ने लिखा होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक बुक है जिसमें कि हमारे राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारा बेसिक राइट क्या है, ये हमारा लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फ्रेमर्स का मतलब हो गया जो उस बुक को लिखे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये लिखा हुआ है कि पूरी तरीके से समाज में जो है ना डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव है, यानी कि जो और इक्वालिटी है, यानी कि जो असमानता है, उसको ख़त्म किया जाए। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ऐसा बुक है जो कि हमको पूरी तरीके से राइट देता है और भेदभाव को ख़त्म करता है, प्लस यहाँ पे जो बराबरी का जो माहौल होना चाहिए उसको वो क्रिएट करता है। ये कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। दलित्स, वोमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ्स। तो दलित हमारे कौन थे? दलित हमारे इंडियन सोसाइटी के बहुत ही लोअर कास्ट माने जाते हैं दलित। तो दलित हो गए हैं, वोमेन हो गए हैं, ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी लोग जो हमारे हुआ करते हैं, पीजेंट्स मतलब जो छोटे मोटे किसान हमारे होते हैं ना, इन सभी ने इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाया। इनइक्वालिटी के खिलाफ इन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाया। यानी कि इसके साथ जो भेदभाव हो रहा होगा, जो इनको इक्वल राइट नहीं मिल पा रहा होगा, इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया और जाके इनको बाद में कामयाबी भी मिली। उसके बाद फिर क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि बहुत ही छोटे कास्ट से वो बिलोंग करते थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने कास्ट को लेकर आवाज़ उठाया। बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, यानी कि गवर्नमेंट के सामने उन्होंने गुहार भी लगाया, है ना। तब जाके इनको कहीं ना कहीं कामयाबी मिल पाया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेयर कंसिडर्ड इक्वल। अब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि ये भी हमारे क्या थे, बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर थे हमारे, है ना, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज़ उठाया, औरतों ने आवाज़ उठाया, आदिवासियों ने आवाज़ उठाया, किसानों ने आवाज़ उठाया कि हमको बराबर राइट मिलना चाहिए, तब जाके इंडिया में हर किसी को आज इक्वल राइट है। तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो कि आज हर किसी को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है। यानी कि हर कोई आज क्या है? बराबर है, कोई भी ऊपर या फिर कोई भी नीचा नहीं है, हर कोई आपस में इक्वल है। उसके बाद एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हर किसी को बराबर अधिकार है, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय लॉ। जो अनटचेबिलिटी था, यानी कि जो छुआछूत का जो हम लोग इसको बीमारी कहते हैं हिंदी में, यानी कि हम छोटे कास्ट के लोगों को नहीं छुएंगे, यदि छुएंगे तो हमारा कास्ट बर्बाद हो जाएगा, ये जो सिस्टम था ये भी सिस्टम हटा दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पहले देखिए, पहले क्या था? पहले ये था ना कि जो हमारे छोटे मोटे कास्ट के लोग हुआ करते थे, जैसे दलित, उनको बहुत ही लो लेवल का काम दिया जाता था, जैसे नाला साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करना, डेड बॉडी को उठाना, इस प्रकार का काम उसको दिया जाता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि यदि वो काम करना चाहते हैं इस प्रकार का तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है, यानी कि उसके मर्जी पे डिपेंड करेगा, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। जितने भी हमारे कास्ट के लोग हैं यहाँ पे, जितने भी कास्ट के लोग हैं, उन सभी के लिए
गवर्नमेंट जॉब्स खोल दिया गया, यानी कि कोई भी इंसान अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, सरकारी नौकरी पा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल और केवल बड़े कास्ट के ही लोग वहाँ पे नौकरी में जा सकते थे, लेकिन अब कोई भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। आज के डेट में लोगों के पास ये अधिकार है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, हिंदू को करना चाहता है, मुस्लिम को करना चाहता है, सिख को करना चाहता है, ईसाई को करना चाहता है, वो किस धर्म के बारे में वो पूजा करना चाहता है, किस धर्म को वो अपनाना चाहता है, पूरी तरीके से उसके पास आज राइट है। स्पीक देयर लैंग्वेज, क्या वो भाषा बोलना चाहता है, उसके पास ये भी राइट है, अधिकार है। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, वो क्या पर्व त्यौहार मनाना चाहता है, ये भी उसके पास राइट है। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, है ना, यानी कि वो किस प्रकार से हर कुछ कर सकता है, उसके पास आज पूरा का पूरा राइट है। जो और ये राइट हमारा देता कौन है, ये हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक बुक देता है जो कि बुक में लिखा हुआ है कि आज आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देयरफॉर, इसीलिए इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जहाँ पे कि बहुत ही प्रकार के लोग रहते हों, बहुत ही प्रकार के यहाँ पे रिलीजन हो, बहुत ही प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हों, बहुत ही प्रकार के यहाँ पे लैंग्वेज बोले जाते हों, और बहुत ही प्रकार के यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाए जाते हों। इसी का मतलब होता है हमारा सेक्युलर कंट्री, और ये सारा का सारा इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया में किसी भी प्रकार का अब यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है, आप जो चीज़ करना चाहें आप यहाँ पे फ्रीली कर सकते हैं। तो यही था हमारा इस टॉपिक में, और इस टॉपिक का नाम था स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो किस प्रकार से हमारा जो इक्वालिटी को लेकर जो हमारा प्यास था, यानी कि हमको जो इक्वालिटी मिलना चाहिए वो हमको मिला भी, और तब मिल पाया जब हम लोगों ने अपने आवाज़ को उठाया, हम लोगों ने डिमांड किया, तो हम लोगों को ये राइट मिला। और आज जाकर भारत में हर एक लोग इक्वल हैं, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है, कोई भी किसी को किसी चीज़ को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, उसको जो मर्जी होगा वो करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।